नमस्कार, मैं अमरजीत कुमार कक्कू, टुडे न्यूज़ लखीसराय के लिए। और आज मैं हूँ प्रदीप तिवारी जी के साथ और बाबूलाल मिश्रा जी के साथ, जो बनारस से चल के आए हैं अरमा गांव में अपनी रामलीला मंडली को लेकर। और ये लंबी परंपरा रही हमारे समाज में रामलीला की, जहाँ लोग रामलीला का मंचन करते हैं और जो श्रद्धालु उसको बड़े चाव से देखते हैं। उसी सिलसिले में हमारी बातचीत होगी प्रदीप तिवारी जी से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका। नमस्कार, जय श्री राम कक्कू जी। आपका भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। हम बनारस क्षेत्र से हैं। हम विगत कई वर्षों से जो हमारी हिंदू सनातन धर्म है उसको लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जब से ये टीवी मोबाइल वगैरह इत्यादि सब चीज़ें आए, हमारा जो संस्कृति था, मंच वाला कार्य था, वो विलुप्त धीरे धीरे होता चला गया। जी सर, ये सही है। टीवी और मोबाइल के दौर में ये चीज़ें थोड़ी, हमारी जो पारंपरिक कलाकृतियाँ थी, मंचन था, नाटक था, रामलीला था, यात्रा पार्टी थी, ये चीज़ें थोड़ी पीछे रही हैं आज के दिनों में। लेकिन मैं समझता हूँ ये जितने भी आदिकाल से ये परंपरा चलती रहे, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम का, राम के आदर्शों का, राम के कृत्यों का, भगवान राम के कृत्यों आदर्शों का वखान किया जाता है मंच के माध्यम से। और कह रहे हैं कि कैसे आना हुआ एकदम से बनारस से सीधे सीधे हमारे गांव में, कैसे आगमन रहा? जी, नवरात्रि के पावन पर्व पर हम मननपुर आए हुए थे। वहाँ के लोगों के द्वारा आपके गांव अरमा के बारे में सुझाव मिला कि बहुत ही अच्छा धर्म नगरी है, आप लोग उस गांव में जाकर धर्म का प्रचार कीजिए, अच्छा चलेगा। नहीं, एक तरीके से मुझे, चूँकि इसी गांव की मिट्टी से मैं भी हूँ, बड़ी खुशी हो रही, बड़ा गर्व हो रहा है। लेकिन क्या इस दिशा में आपको इस तरीके का माहौल या सहयोग मिला है क्या? अभी तक जो भी रहा ईश्वर की कृपा से अच्छा ही रहा, और हम उम्मीद भी करते हैं कि अच्छा रहेगा ही। और तिवारी जी, आपका वो जो मेरे ख्याल से 7-8 दिनों का ये प्रोग्राम रहेगा, तो अब तक जो ये मंचन है रामलीला का, किस पड़ाव में है? यह अभी तक बालकांड में चल रहा है। यह मंचन श्री राम जन्म से लेकर रावण वध, राम राज्याभिषेक तक चलता है। रावण वध के बाद, राम राज्याभिषेक के बाद आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे हमारे गांव से। नहीं, कैसी समस्याएं आ रही है इस दौर में, जब लोग ज़्यादातर मोबाइल और टीवियों से चिपके रहते हैं और सारी चीज़ें टीवी पर उपलब्ध है, केबल के माध्यम से, डिश के माध्यम से और मोबाइल पे है। तो अब कैसे आप महसूस कर रहे हैं, कैसी समस्याएं आ रही हैं ज़मीन पर इसको उतारने में, मंच पर इसको उतारने में, कैसी बाधाएं आ रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? कठिनाइयाँ तो बहुत है, बाकी जो समझने वाले हैं उनका पूरा सपोर्ट रहता है, जिसके कारण हम सुगमता के साथ इस कार्य को कर पा रहे हैं। रही बात आखिर राम जी की लीला का ही मंचन क्यों चुना, हमारे सामने कुरान है, बाइबल है, गीता है, पुराण है, बहुत सारे ग्रंथ हैं, परंतु रामचरितमानस एक ऐसा पावन पवित्र ग्रंथ है जो कि पिता पुत्र का क्या संबंध होना चाहिए, पति पत्नी में क्या भाव होना चाहिए, भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, ये रामचरितमानस ही सिखलाता है। ये आदर्श तो बिल्कुल सही है, बरसों बरस से ऋषि मुनि महात्मा हम लोगों के बीच बताते रहे हैं। लेकिन अब उसी आदर्श को प्रतीक के तौर पर जब प्रस्तुत कर रहे हैं बीते 8 तारीख से, तो उसमें समस्याएं क्या क्या आ रही हैं? क्योंकि आपकी मंडली भी है, उसमें लोग भी होंगे, उसके लिए आपको टेंट, तंबू, स्टेज, ध्वनि विस्तारक यंत्र की जरूरत होगी। तो समस्याएं क्या आ रही हैं? ये सही है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करके आप हमारे गांव, हमारे समाज को ये प्रेरित कर रहे हैं कि इस तरह का आचरण हो। लेकिन उसके जमीनीकरण में, जैसे आप उस प्रतीक के तौर पर मंचन कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी, चाहे
राम जी की चर्चा हो चाहे कृष्ण जी की हो, हर एक चीज़ों में अर्थ की जरूरत होती है। उसमें कैसी समस्या आ रही है आपके सामने? जी, इस कार्य को तो हम चला रहे हैं, इसमें स्वार्थ और परमार्थ दोनों लगा हुआ है। जी, वैसे सब कुछ ले दे के तकरीबन हमारा प्रत्येक दिन का खर्च 6 से 7 हज़ार रुपये लगता है, लेकिन किसी एक व्यक्ति पर एक थोप नहीं डाला जा सकता। इसको एक पार्ट पार्ट करके भोजन माला का नाम दिया गया है, जिसमें निमित्त करके खर्च माला के रूप में 2100 रुपये रखे हैं। रही बात धर्म को लेकर, हमेशा धर्म के विषय में ही मोल होता है। अगर में कोई कोर्ट कचहरी का मैटर हो जाए तो उसमें यदि वकील लड़ने के लिए केस को 50,000 का डिमांड करता है, तो वहाँ पे पेशेंट के घर वाले ये नहीं कहते हैं आप हमारे से 49,999 ले लीजिए, यही कहेंगे 50 के बजाय हमसे 60,000 ले लीजिए, लेकिन केस को रफा दफा किया जाए। जब बात धर्म की आती है, यदि हम 2100 का डिमांड रखते हैं माला के रूप में, तो वहाँ पे कहते हैं 200-500 में काम नहीं चलेगा। ये थोड़ी सी कठिनाई आती है इस चीज़ को लेकर। तो इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, चूँकि आप कमिटेड हैं, आप संकल्पित हैं इस प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए, और जो धार्मिक कार्य है उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, कष्ट हैं, ये तो आपको ही पता होगा। ये परंपरा रही, अच्छे कार्यों में, सद कार्यों में थोड़ी ज़्यादा परेशानी होती है। और कोई संदेश और कोई आग्रह या अपील करना चाहेंगे तिवारी जी आप? जी, मैं अपने समाज में रहने वाले हर धर्म प्रेमियों से चाहूँगा कि जो भी हो अपने बच्चों को कुछ न कुछ ध्यान की, धर्म व ज्ञान की बातें अवश्य बतलाएं। हमारे समाज में बच्चा पैदा होता है, छोटा सा होता है, मुश्किल से 4 से 5 वर्ष की उम्र का, तो उसके माता पिता घर वाले यही चाहते हैं कि इस बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, वैज्ञानिक बनाएंगे। आखिरकार बना भी देते हैं। वह बच्चा अमेरिका जैसे फॉरेन में रहने लगता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है। जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, उस समय सहारा बनने के लिए लड़के की सख्त ज़रूरत होती है, लेकिन वह लड़का पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि उसे आपने शिक्षा तो दिया लेकिन धर्म नहीं दिया। स्वाभाविक है, धार्मिक कार्य या सत्कार्य में थोड़ी परेशानी आती है, और चाहे चीज़ें रामलीला हो, रासलीला हो, उसके मंचन में या ज़मीन पर उतारने में अर्थ की ज़रूरत होती है। और इसी तरह की कुछ समस्याएं प्रदीप तिवारी जी की मंडली को भी आ रही है, क्योंकि मानसून की एक अलग समस्या है, 2-3 दिनों से लगातार बारिश है, और फिर वो सारे लोग जो 14-15 लोग उनकी टीम में होते हैं, उनका भोजन पानी, स्टेज का खर्चा, ध्वनि विस्तारक यंत्र का खर्चा, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसका खर्चा भी होता है। हर एक चीज़ आज के युग में अर्थ पर निर्भर है। मेरा आग्रह रहेगा टुडे न्यूज़ लखीसराय के माध्यम से कि इस विचारधारा से जो भी जुड़े हुए लोग रामलीला को, जो बनारस से चल के हमारे गांव, हमारे समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं मंच के माध्यम से, प्रदीप तिवारी और उनकी टीम को, उनकी मंडली को हो सके तो थोड़ा आर्थिक सहयोग करें, ताकि इनकी मंडली रामलीला को आखिरी पड़ाव तक ले जा सके। धन्यवाद। फिलहाल विदा लेता हूँ टुडे न्यूज़ लखीसराय के लिए। मैं अमरजीत कुमार कप्पू। ऐसे ही किसी धार्मिक विषय पर, सामाजिक विषय पर हमारी बातचीत होगी। फिलहाल विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।